हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है भूरी पन्ना जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। जब राजा विदेह के 4 अन्य सलाहकारों ने बोधिसत्व को राजा से चोरी करने के लिए दोषी ठहराया तो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। शाही छत्री में रहने वाले देवी बोधिसत्व का उपदेश सुनने से चूक गई और उन्होंने राजा को धमकी दी, अगर वो बोधिसत्व को वापस नहीं लाएंगे तो वो उसे मार डालेगी। भयभीत राजा ने बोधिसत्व को खोजने के लिए लोगों को भेजा और जब उनमें से एक को पता चला कि तो वो कुंभार के चाक पर काम खत्म करने के कारण मिट्टी में ढका हुआ था। उस व्यक्ति ने, जो राजा के मुख्य सलाहकार के गुट से था, बोधिसत्व का अपमान किया, क्योंकि कथित तौर पर उसके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद वो इतना नीचे गिर गया था। और बोधिसत्व ने जवाब दिया कि सही समय आने पर वो उसकी समृद्धि बहाल कर देगा। और उन्होंने आगे कहा, ये तथ्य कि देवी की पहेलियों का उत्तर देने के लिए उनकी आवश्यकता थी, ये साबित करना है ज्ञान धन से श्रेष्ठ है। बोधिसत्व बिना सफाई किए महल में वापस चला गया। ये देखकर कि बोधिसत्व ना तो धूमधाम और ना ही लाव लश्कर के साथ गंदा आया, राजा को पता चला कि वो चोर या दुश्मन नहीं था। सम्मान और क्षमा प्रकट करने के लिए राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने पूछा कि उनको क्रोध क्यों नहीं आया, और बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि बुद्धिमान लोग यही करते हैं। एक आदमी को छाया देने वाली पेड़ की शाखा को काटना मूर्खता होगी। और राजा ने न केवल उसके लिए बल्कि उसके माता पिता के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अपनी वफादारी का वादा करने के बाद बोधिसत्व ने राजा की कार्य की निंदा की और भविष्य में कार्य करने से पहले सावधानी से सोचने का आग्रह किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्य उनके सर्वोच्च ज्ञान पर चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से कैसे उन्होंने ब्राह्मण, तपस्वियों, चोरों, राक्षसों, देवताओं और अन्य लोगों की एक विशाल भीड़ को विनम्र और परिवर्तित किया था। जब बुद्ध ने उन्हें इसके बारे में बात करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्हें भी अतीत में पूर्ण ज्ञान था। राजा विदेह बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य लालूदाई के पूर्व जन्म के थे, तो इतने शर्मीले थे कि एक से अधिक लोगों के आसपास होने पर वो बोल नहीं पाते थे, और जब उनका मतलब कुछ और होता था तो अक्सर एक बात कहते थे। सेन का सक्का के पूर्व जन्म के थे, एक जैन जो बुद्ध के शिष्य बन गए थे, और अन्य 3 सलाहकार पोट्टपाद, अम्बाथा और पोलटिका के पूर्व जन्म थे, 3 तपस्वी जो बुद्ध का सम्मान करते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।